हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा बजट 2023 और 24 का हरियाणा बजट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो सीईटी ग्रुप सी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कवर होने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2023-24 का जो बजट है वो कितने रुपए का था। कुल बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुल बजट 2023-24 का 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट था यहाँ पर, जो कि पिछले वर्ष 2022-23 की बात करें तो 1,64,808 करोड़ रुपए था। और अब की बार जो बजट है वो 1,83,950 रुपए, तो पिछली बार से 11.6% अधिक रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है भाई कितना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कितना बजट था 2023-24 का, तो 1,83,950 करोड़ रुपए था। और कितना प्रतिशत अधिक था 2022-23 से, तो 11.6% अधिक था 2022-23 से। जो 2023 और 24 का बजट है वो 11.6% अधिक था। तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। 2022-23 का भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत रेयर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, वर्ष 2014 से 15 और 2022 से 23 तक हरियाणा की जो जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवर्ती वृद्धि दर में जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हुई है 5.62% इंक्रीज हुई है। और अगर बात करें राष्ट्र की, तो ये तो हुई थी हरियाणा की। अगर राष्ट्र की बात करें, इतने ही टाइम में जो चक्रवर्ती वृद्धि दर है वो इंक्रीज हुई है आपकी 4.58%। तो यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा की जो चक्रवर्ती वृद्धि दर है वो 5.62% रही है। और जो राष्ट्र की, पूरे इंडिया की जो जीडीपी की वार्षिक चक्रवर्ती वृद्धि दर रही है वो रही है आपकी 4.58%। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 2022-23 में जो जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, और जो सेक्टर्स हैं वो 3 टाइप्स में हमें विभाजित किए हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रस्टी सेक्टर, मतलब तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें कितना जीडीपी में हिस्सा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप प्राथमिक क्षेत्र में 19.6% जीडीपी का में हिस्सा रहा है। और द्वितीयक क्षेत्र में रहा है आपका 29.7% और तृतीयक क्षेत्र में रहा है आपका 50.7% हमारा जीएसडीपी में हिस्सा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सकल ऋण स्टॉक मींस ओवरऑल डेब्ट स्टॉक भी निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। और जो 2022-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात था वो रहा है हमारा 25.78%, लेकिन जो कि जीएसडीपी की निर्धारित सीमा 33.3% सीमा में है, इसके अंदर, यानी कि ये जो जीएसडीपी का अनुपात इतना रहा है हमारा 2022 और 23 में। नेक्स्ट यहाँ बात करें, यहाँ पर आ सकता है ये क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा जा सकता है भाई संशोधित अनुमान 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा रहा है वो कितना प्रतिशत रहा है, वो रहा 3.29%। और जो कि जीएसडीपी के 3.5% की सीमा के अंतर्गत है। तो जो 2022-23 में राजकोषीय घाटा रहा है वो रहा है आपका 3.29%। और यहाँ पर बात करें तो 2023-24 की बात करें तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये रहा है आपका 2.96%, जो कि सीमा के अंतर्गत रहा है। तो 2023-24 में कितना राजकोषीय घाटा रहा है आपका जीएसडीपी का, तो 2.96%। और यहाँ पर रहा है आपका 3.29%। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जो राजस्व घाटा है ये निरंतर कम होता जा रहा है और संशोधित अनुमान 2022-23 में 1.8% आपका ये अनुमानित घाटा रहा है। और 2023-24 में अगर बात करें तो ये कम होके कितना हो गया है, 1.51% कम होने का अनुमान है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें जो इस बजट का पूरा सारांश है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखो, हरियाणा का जो जीडीपी है वो देश
देश के जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, तो ये रहा है आपका 3.86%। देश की जीडीपी में इतना योगदान रहा है हरियाणा का 3.86%। और प्रदेश की जीएसडीपी विकास दर वर्ष 2022-23 में 7.1% रहने का अनुमान है। जो मतलब विकास दर है वो कितनी है, 7.1% है। और यहाँ पर अगर बात करें राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, देश के सकल घरेलू उत्पाद के और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। यानी कि जो प्रदेश की हरियाणा प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। और वो हम डिस्कस करेंगे भी कितनी अधिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई राष्ट्र जो जीडीपी है हरियाणा की जो हिस्सेदारी है 2014-15 में 3.52% थी, लेकिन अब जीडीपी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कितने प्रतिशत रहा है, 3.86% रहा है। तो जो योगदान है हरियाणा का वो बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में जो 2014-15 में जो वर्तमान मूल्य थे वो प्रति व्यक्ति आय में थी हमारे 86,647 रुपए, जो 2022-23 में बढ़कर 1,70,000 रुपए हो गई थी। और जबकि ये देश की है, और जबकि हरियाणा के लिए बात करें तो हरियाणा में 2014-15 में 1,47,382 रुपए थी, और जो 2022 और 23 में बढ़कर हो गई है आपकी 2,96,685 रुपए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2023-24 के बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं भाई कौन सा नया कर लगाया गया है, तो इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें भाई कितने रुपए किस हमारे मतलब मुख्य जो भी विभाग हैं उनमें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट कृषि एवं संवर्ध गतिविधियों में एग्रीकल्चर एंड अलाइंग एक्टिविटीज में जो हमारा 2022-23 का बजट था वो हमारा 5758 करोड़ रुपए था, लेकिन अब ये बढ़ाकर कर दिया गया है 7342 करोड़। तो यहाँ पर ध्यान रखनी है राशि भाई एग्रीकल्चर में कि कितनी राशि आवंटित की गई है 7342। और एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज में आपकी पिछले 2022-23 में थी 19,698 करोड़ रुपए, और अब की बार बढ़ाकर कर दिया गया है 20,340 करोड़ रुपए। तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग एंड औद्योगिक परीक्षण में हमारा जो 2023-24 का जो बजट है वो है हमारा 1663 करोड़ रुपए। और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन फैमिली वेलफेयर आयुष एंड फूड एंड ड्रग्स में हमारा जो बजट है वो अब की बार किया गया है 9647 करोड़ रुपए। और गृह होम मंत्रालय में जो हमारा बजट है वो है 6826 करोड़ रुपए। एंड पावर एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में जो बजट है वो है हमारा 8274 करोड़ रुपए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं भाई एजुकेशन में कितना बजट है अब की बार, तो 20,340 करोड़ रुपए। नेक्स्ट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑफ SC एंड VC, तो इसमें आपका 12,571 करोड़ रुपए। और पंचायती एवं ग्रामीण विकास के लिए 7202 करोड़ रुपए का बजट अब की बार लागू किया गया है। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में हमारा 4131 करोड़ रुपए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखने हैं सबके लिए कि शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन में कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है, तो 6,052 करोड़ रुपए की। उद्योग एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए आपको दिए गए हैं 1,386 करोड़ रुपए। नेक्स्ट इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज के लिए 6598 करोड़ रुपए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 5,017 करोड़ रुपए। पब्लिक वर्क रोड एंड ब्रिज के लिए 5408 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 21,250 करोड़ रुपए। पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए। एंड सार्वजनिक ऋणों की चुकौती के लिए आपको दिए गए हैं यहाँ पर जो विभाग में आवंटित किए गए हैं वो किए गए हैं 35,220 करोड़ रुपए। तो ये जो रुपए हैं ये विभिन्न विभागों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। भाई इस विभाग के लिए इतने रुपए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। भाई परिवहन के लिए कितनी राशि दी गई है, तो 4131 करोड़ रुपए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी मतलब योजनाएं चली हैं
वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना चलाई गई है। तो इस योजना में आप देख सकते हो मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, दावों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सीधे लाभ के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है। और 80 रुपये तक की, जो लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की अगर मृत्यु या दिव्यांग होने पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार योजना शुरू की गई है। इसमें आप देख सकते हो अगर 6 वर्ष की आयु तक कोई किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, दिव्यांग हो जाता है, तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और यहाँ पर 6 से अधिक और 18 वर्ष तक है तो 2 लाख रुपए, 18 से 25 तक है तो 3 लाख रुपए, 25 से 40 तक है तो 5 लाख रुपए, और 40 से 60 है तो 2 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत आपको ये राशि दी जाएगी। कृषि के लिए क्या, कृषि बजट के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो कृषि बजट में जो 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर क्या, चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है ये हिसार में है, और हरियाणा कृषि प्रबंधन और जींद और सिरसा जिले के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जो भी कृषि का बजट पास हुआ है उसके अंतर्गत ये 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और हरियाणा गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। धान की सीधी बिजाई के लिए 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया है। और पराली की खरीद के लिए 1,000 रुपये और पराली प्रबंधन के संबंधी खर्चों के लिए 1,500 रुपये प्रति टन देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की योजनाएं कृषि में चलाई गई हैं। पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन में जो भी योजनाएं हैं यहाँ पर देख सकते हो, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई शुरू होंगी। और पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला, फतेहाबाद में 4 पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निकल स्थापित किए जाएंगे। और गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटनरी पेट्स क्लिनिक भी खोले जाएंगे। और अब की बार जो गौ सेवा आयोग का जो बजट है वो 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। भाई गौ सेवा आयोग का जो बजट है वो 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे कि जो नई गौशालाएं खोली जाएंगी और पंचायत भूमि उनके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो सभी के लिए जो आवास है 1,80,000 रुपए तक की जो वार्षिक आय परिवार वाले जरूरतमंद परिवारों को 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। तो ये सभी के लिए यहाँ पर योजनाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट, युवा शक्तिकरण एंड उद्यमिता में आपको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे इस विभाग के अंतर्गत? तो 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल परीक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर उनके स्टार्टअप के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, जिसका जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए रहेगा। और युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। इसमें हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा विद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह से युवाओं की वृद्धि के लिए यहाँ पर तरह तरह की योजनाएं लाई गई हैं। और ग्रुप, आपको पता है जो ग्रुप सी और डी के माध्यम से कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक भर्ती की नियुक्ति की जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर नियुक्ति होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास में किस तरह का योगदान दिया जाएगा। तो अब की बार यहाँ पर प्रत्येक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग की शुरुआत होगी। और 700 पार्क और व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा। गांवों में 1,000 नई पार्क और व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। 1,000 गाँवों में ई पुस्तकालय खोले जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर घोषणा भी की है। और इस तरह से 750 पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। तो पंचायती राज विकास में जितना भी करोड़ रुपए का यहाँ पर, जितने करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं उन रुपए से इस तरह का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, शहरी विकास में भी आपको दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसमें आपके बड़े शहरों में सीवरेज की बुनियादी ढांचों के सुधार किए जाएंगे, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की अलग से राशि की
खर्च की जाएगी। और नगर निगमों में भी 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नगर एवं ग्राम आयोजन में 2000 करोड़ रुपए का ब्याज बकाया की छूट प्रदान की जाएगी। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जाएंगे। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी और 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू होंगी। फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, रेजांगल चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हमारी मेट्रो परियोजना शुरू होगी। सर्दन परिफेर रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगाम तक और आसौदा से बहादुरगढ़ मेट्रो तक का विस्तार किया जाएगा। सहकारिता विकास में 1500 नए हरित स्टोर खोले जाएंगे और सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायत और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। खेल में क्या योगदान रहने वाला है बजट का, तो खेल के लिए यहाँ पर देख सकते हो, हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर वाले खेल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। कुरुक्षेत्र में एक साइकिल वेलोड्रोम और करनाल में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। चोटिल खिलाड़ियों के लिए जो स्कीम शुरू की गई है, ये ध्यान रखिए, मास्टर चंद्रगी स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू की गई है। और हरियाणा और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो खेल के बजट से इस तरह के काम किए जाएंगे। नेक्स्ट शिक्षा में क्या योगदान रहने वाला है, तो पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक और एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। और सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए पंचकुला में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट शिक्षा में और क्या योगदान रहने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु SCERT गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी और शेष सरकारी स्कूल में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। 2023-24 में 6ठी से 8वीं तक कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी और सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य भी कराए जाएंगे। और 1000 छात्रों प्रतियोगियों को परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा अब की बार कॉलेज और पॉलिटेक्निक शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए। और महिला एवं विकास के लिए अगले 2 वर्षों में 4000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे ताकि महिला और जो बच्चों का विकास हो सके। स्वास्थ्य के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, चिरायु आयुष्मान योजना, जिसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय परिवार भी शामिल होंगे। नए कॉलेज खोले जाएंगे, 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस गुरुग्राम में एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है 700 बिस्तरों का और यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर काम किए जाएंगे। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे और वृद्धावस्था और सामाजिक न्याय अधिकारिता के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 1 अप्रैल से जो हमारी पेंशन है वो बढ़ा दी गई है, 2500 से 2750 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है और वृद्धों के लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान के लिए 2 लाख से अधिक परिवारों को भी कवर किया जाएगा और जो भी विशेष और दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी चला रहे हैं उनकी मदद करेगी सरकार। तो इस तरह से यहाँ पर ये योजनाएं शुरू की जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर श्रम के लिए क्या किया जाएगा, तो श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेवल हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे और श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकें और कंप्यूटर के लिए मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिमान योजना शुरू की गई है। पर्यावरण और वन के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर हरियंका वनी पुनर्वास नामक योजना के तहत 200 गाँवों में बनिया विकसित की जाएगी और इस तरह के जो वृक्ष हैं वो लगाए जाएंगे। उद्योगों के लिए भी यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापना की जाएगी, डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 20 मूल्य में 20% की छूट मिलेगी और फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रेलवे स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से योगदान रहने वाला है। जो भी नई स्कीम चली हैं 2023-24 बजट के अनुसार वो भी यहाँ पर कवर की गई हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। तो
यहाँ पर हमने हरियाणा बजट 2023-24 कवर कर लिया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो और लिख सकते हो कौन से मतलब विभाग के लिए कौन सी राशि, कितनी राशि आवंटित की गई है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।